जो देखा मेरे शंकर को, वो स्वर्ण का, वो सोनी, वो स्वर्ण का। अच्युत बाबा की आंख से आंसू बह रहे हैं। आप कौन हो? शिव जी कहते हैं मुझे नहीं पहचाना। प्रभु आपको तो मेरे हाथ की हथौड़ी छूट कर लग गई है, आपको चोट आई होगी ना, आपको चोट आई होगी। शंकर भगवान कहते हैं अरे ओ स्वर्ण का, सुन, हथौड़ी छूट कर मुझे लगी, पर उससे ज्यादा दुख तो तुझे हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। अगर किसी को कष्ट दिया है, किसी को कष्ट दिया और कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित प्रबल है, किसी को कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित अगर प्रबल है तो कष्ट की मात्रा कम हो जाएगी और प्रायश्चित की मात्रा बढ़ाकर भगवान उसका कल्याण कर देगा। प्रायश्चित करो। अगर किसी को किसी को अपशब्द कर दिया, किसी को ताने दे दिया, किसी को गाली दे दी है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए बाबू। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया है, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, तो उसका प्रायश्चित करो। उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। शंभो, मल्लिकार्जुन बाबा आपको चोट लगी होगी। शंकर जी कहते हैं मुझे जितनी चोट नहीं लगी उससे ज्यादा चोट तेरे हृदय को लगी है। तू क्षमा मांग रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है, बार बार गलती की क्षमा मांग रहा है। और फिर निवेदन करें, अगर कोई क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो भगवान शंकर भी उसको माफ कर देते हैं। तो आप और हम तो इंसान हैं, आप और हम तो इंसान हैं। संभलने का मौका दीजिए, सवरने का मौका दीजिए। भगवान शिव कहते हैं अरे वो स्वर्ण का, तू तो इतना रो लिया, इतना आंख से आंसू बहा लिया, क्यों चिंता करता है? मेरी लीला कोई साधारण नहीं है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे हथौड़ी मार दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझ पर उंगली उठा ले। उंगली उठवाने वाला भी मैं हूं और हथौड़ी फेंकवाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरे तक सामर्थ्यता नहीं है उसमें। अगर व्यक्ति ने गलती करी है तो गलती भी शंकर ने कर दी। आपसे कहा था ना कथा में पहले कि आप अगर कुछ गलत करे हो तो भगवान से जाकर प्रार्थना कर लेना, मुझसे गलती हो गई। कई लोग कहते हैं कि हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था हमको पितृ दोष है, कोई से पूछा तो काल सर्प दोष है, किसी से पूछा तो वास्तु दोष है। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोष तो हम देखते हैं, पर अपने कर्मों का भी तो दोष देखो कि पूर्व में जो हम कर आए हैं उसको भी तो अभी भुगतना पड़ेगा, उसको भी तो अभी भोगना है। कर्म का भोग शंकर की सेवा से, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, हनुमान भगवान का भजन से हमारे कर्म का भोग काटने का समय कम हो जाता है। कर्म के भोग काटने का समय। आपको भजन में मन लगाना है। जब दुख की घड़ी आए ना, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, केवल जब ही नहीं, हमारे को अगर सुख भी है ना तो भी हमको भगवान का भजन करना है, तो भी हमको भगवान का भजन करना है। सुनो ये अच्युत बाबा, तुम्हारी धर्म पत्नी सावित्री के गर्भ से श्री रामचंद्र भगवान के परम सखा सेवक जामंत भगवान का एक जन्म होगा। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से वो जामंत एक संत के रूप में जन्म लेगा और एक ऐसा संत सावित्री के गर्भ से जन्म लेगा जो पूरे विश्व में
पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में शंकर का परम उपासक होगा। मेरा भी आशीर्वाद तुमको मिला, मेरा ही आशीर्वाद आप करो। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर। तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। बस करना क्या है? कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा, जम के बोलो जरा, सच्चा भाव। झूठा भाव शंकर जी को प्रिय नहीं है। निवेदन है जीजियो, जितने भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जितनी बहनें कथा सुन रही है, जितने नवी लोग टीम कथा सुन रही है, जितने आस्था पर फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, आप दिखावे से भगवान शंकर को मत रिझाना। इन पर्चों में जो जो अभी तक इतने पढ़े नहीं है, जिन जिन ने लिखा है, उन्होंने दिखावे से नहीं, केवल टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पर विश्वास कर कर शंकर को रिझाया और शिव मिल गए। शिव मिल गए, उसके मिलने में देरी नहीं है। वो तो तैयार बैठा हुआ है कि तुम मुझे पुकारो और मैं आ जाऊंगा। तुम बुलाओ तो। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं। क्यों ना मिले? वो मिल जाता, सम्मुख आ जाता, आपके सामने पहुंच जाता। तुम्हारी पत्नी सावित्री के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, और एक बेटा जो जन्म लेगा वो जग कल्याण करेगा। और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान आएगी वो साधारण नहीं है। सावित्री, सावित्री ने पूछा, मुझे ऐसा संत जैसा पुत्र क्यों दे रहे हो? उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सावित्री, तूने मेरे मंदिर में खूब झाड़ू लगाई है, खूब सेवा करी है, निर्माल्य का विसर्जन करा है, इसलिए तेरे पापों को काटने के लिए, तेरे जीवन को सुखी करने के लिए पुत्र धर्मात्मा दिया। ये जितने संबंध होते हैं हमारे, पति पत्नी, पड़ोसी, बेटा बहू, बेटी जमाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद नंदोई, और मामा मामी, फूफा फूफी, काका काकी, ये जितने भी है ना तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे आज के नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व में जो कर्म हम कर कर आए हैं, ये सब वो नोचने वाले चोटे इकट्ठे हुए, ये आज के नहीं। कई लोगों के मन में आता है, मैं अकेला दुकान पे बैठ के कमाता हूं, मैं अकेला कमाई करता हूं, पूरा घर बैठकर खाता है। पहले तूने इनका खूब खाया, अब इनको खिलाना। घबराना मत, हिम्मत मत हारना। ये जितने रिश्तेदार मिले हैं हमको, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के रूप में मिले। बेटा मिला ऐसा, बहू, कई माताएं कहती, हम तुम्हारी बहू से बड़े दुखी हो गए, बहुत तकलीफ देती। हमने कहा क्या करती है? खूब सुबह से शाम तक गाली देती है। हमने कहा चिंता मत कर, पूर्व समय में तेरी पड़ोसन से झगड़ा होता था, वही जगदम्बा तेरे घर में आ गई है, काय को टेंशन लेती है? कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। कब तक रोगे? कब तक आंसू ढालोगे? कब तक लोगों से कहोगे कि ऐसा है वैसा है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, नातेदार ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं? निवेदन है, ना किसी गुरुजी से जाकर कहना, ना किसी रिश्तेदार से जाकर कहना कि तुम्हारी बहू बेकार, कि सास बेकार, ये तुम्हारे कर्म से मिली है। इसलिए अब की बार ऐसा कर्म करते जाना कि अगली बार ये जगदम्बा नहीं मिल जाए। कर्म अच्छा कर, कुछ अच्छा कर चलो। शंकर का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, लोग पूछते हैं मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से क्या मिलता है? ये सावित्री बाई अच्युत बाबा की धर्म पत्नी ने लगाया, और उसको जो मिला वो ये वर्णन है। स्वयं राम जी के परम उपासक जामवंत
तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। कहा सावित्री बाई ने कहा वो तो रीछ था, वो तो भालू था, उसके जैसा पुत्र होगा तो लोग हंसेंगे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं वो उस जन्म की बात थी। आज के समय में तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा ना वो साधारण नहीं होगा, साधारण नहीं है वो जो पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा तुम्हारे भजन की भी तो सुंदरता उसमें मिलेगी, भजन की सुंदरता भी तो उसमें मिलेगी।